अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक खबर तो आप ज़हन में रखिएगा, एक बड़ी खबर मैं आपको ये दे दूं कि गेम पलटने लगी है और इस गेम को पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नवंबर के महीने में, मैं शुरू से नवंबर का महीना कह रहा हूं, नवंबर के महीने में सियासी बसात, सियासी गेम पलटने लगी है। इमरान खान इन होंगे और नवाज शरीफ आउट होंगे। जल्द साजिशें दम तोड़ जाएंगी। अब इन तीनों खबरों पे आपको तफसीलन मैं आपको बताता हूं, आखिर तक व्लॉग देखिएगा। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शोर मच गया, इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला हो चुका है। इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बड़े बड़े मारूफ दानिशवर, बड़े मारूफ एंकर, बड़े मारूफ यूट्यूबर जिनको बाकायदा इसी काम पे लगा रखा है, वो बाकायदा हर रोज ये लेक्चर पे लेक्चर ये देते जा रहे हैं। और साथ एक और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ का कोई इत्तेहाद हो रहा है। मुझे तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों के फ़ोन आए, मुझे उन्होंने पूछा कि आप अंदर की खबर रखते हैं, मुझे बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई आज आपको जो व्लॉग में वो चीज़ें बताऊंगा जो होने जा रही हैं, जो मुतवक्के हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% है, लेकिन जो मुतवक्के हैं। एक खबर तो आप ज़हन में रखिएगा, एक बड़ी खबर मैं आपको यह दे दूं कि गेम पलटने लगी है और इस गेम को पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नवंबर के महीने में, मैं शुरू से नवंबर का महीना कह रहा हूं, नवंबर के महीने में सियासी बसात, सियासी गेम पलटने लगी है। इमरान खान इन होंगे और नवाज शरीफ आउट होंगे। जल्द साजिशें दम तोड़ जाएंगी। अब इन तीनों खबरों पे आपको तफसीलन मैं आपको बताता हूं, आखिर तक व्लॉग देखिएगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, मैं क्यों आपको कहता हूं आखिर तक व्लॉग देखिएगा, ताकि प्रोपेगेंडा जो आपके जहन को खराब कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के अंदर नफरत पैदा कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बज़न कर रहा है, जो उनको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा जो है वो ख़त्म हो जाए, आपको असल हक़ाइक़ का पता चल जाए। नवंबर के महीने में गेम किस तरह पलटेगी, मियां नवाज शरीफ को लाया गया ये समझकर, जिस तरह 14 सियासी जमातों को लाया गया था ये समझकर कि ये सियासी जमातें पाकिस्तान की तकदीर को बदल देंगी। मगर उन सियासी जमातों ने पाकिस्तान की तकदीर तो ना तब्दील की, अपनी जाती तकदीर को तब्दील कर लिया। पाकिस्तानी अवाम को तो माला माल ना किया, लेकिन अपने आप को माला माल और अपने आप को ताकतवर बना लिया। इमरान खान जिसे वो जीरो करने चले थे वो हीरो बन गया, हीरो था हीरो बन गया, और मजीद इतना ताकतवर हो गया कि गली मोहल्ले, चौक चौराहे, तलीमी इदारों, पढ़े लिखे हर शख्स के ज़हन पर इमरान खान हैवी हो गया। अब इन सारे मामलात के बाद हालात इतनी तेजी से तब्दील होना शुरू हुए, इतनी तेजी से तब्दील होना शुरू हुए कि आखिरकार वो शख्स जो पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करता था, वो शख्स जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ तकारीर करता था, वो शख्स जिसने नफरत की फजा पैदा की थी अदारों के खिलाफ, आखिरकार उसको एक बड़ा मसीहा बनाकर लाया गया, यानी बाऊजी को। और बाऊजी ने तासर दिया कि सब मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाऊजी का जलसा, बाऊजी के आने के बाद अवामी रद्द अमल, बाऊजी के आने के बाद अवामी सर्वे, ये सारी चीजें इस बात की तरफ आ गई। और ऊपर से बाऊजी के इत्तेहादी उनके बदतरीन दुश्मन बन गए। बाऊजी के इत्तेहादी सबसे ज्यादा इस पर बोलना शुरू हो गए। बाऊजी ये कह के आए थे कि मैं ऐसी शतरंज की
बसात जो है पर चेरूंगा, इस तरह करूंगा कि तमाम के तमाम लोग मेरे पीछे चलेंगे। लेकिन जब बाऊजी आए तो उनके अपने करीब तरीन साथी भी, जिसमें शाहिदा खान अब्बासी भी शामिल हैं, ऐसे कई लोग जो है वो बाऊजी के खिलाफ हो गए। पीपल्स पार्टी खुल के खिलाफ हो गई। मौलाना फजलुर रहमान अंदर से खुल के तो नहीं, लेकिन अंदर से इन्हें बुरा कहना शुरू हो गया। ANP खिलाफ हो गई और से कई सियासी जमातें खराब हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम के बाद तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर से भी बाऊजी की पार्टी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा उल्टा पड़ गया। जो इनको वजीर आजम बनाने का प्रोपेगेंडा चल रहा था वो इन्हीं के गले पड़ गया। इसलिए अब बड़े अहम जराए कह रहे हैं कि इन हालात में अब पाकिस्तान के अंदर गेम पलटने वाली है, जल्द गेम पलटने वाली है। आपको नवंबर के महीने में बहुत सी चीजें नजर आ जाएंगी और इस पलटती गेम में दोबारा बाऊजी जो है वो ऑफ हो जाएंगे। बाऊजी की सियासत फिर पीछे चली जाएगी। और ये बात नोट कर लें, ये खबर आपको दे रहा हूं, इमरान खान इन होगा, नवाज शरीफ आउट होगा और आपको ये सारी चीजें क्लियर होकर नजर आएगी। एक और खबर आपको देता हूं। आप सोचते होंगे किस तरह इमरान हो, ये जितने केसेस हाई कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, ये सब के सब फैसले उड़ जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, ये सब के सब फैसले उड़ जाएंगे। ये सब के सब फैसले इमरान खान की फेवर में जाएंगे, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल राइट पे है और उसके राइट पे होने पर कानून आइन उसकी गवाही देगा। अब इलेक्शन तो ऐसा होना नहीं ना कोई इलेक्शन ऐसा करा सकता है कि एक पोलिंग स्टेशन पर 5000 वोटर है और वहां से 10,000 का रिजल्ट नहीं आ सकता। पोलिंग स्टेशन पर 300 वोटर है तो वहां से 3000 का रिजल्ट नहीं आ सकता। अगर कोई समझे कि इस तरीके से किसी को वजीर आज़म बना दिया जाएगा तो ये सबसे बड़ी हमाकत होगी। एक और आपको बात बताता चलो, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है ना कि जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ में कोई आपस में इत्तेहाद हो रहा है, तो ये मैं आपको खबर दे रहा, कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। इमरान खान ने आज ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम अखलाकी तौर पर अफसोस करने गए थे। अखलाकी तौर पर नमाज के हवाले से जो तस्वीर शाया हुई उस पर असद कैसर ने वाज़ेह तौर पर बयान जारी कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी हमारा सियासी इत्तेहाद किसी से नहीं होगा, चंद एक जगहों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट मौलाना फजलुर रहमान से नहीं है, वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, ANP से नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून से नहीं है, वो हो सकती है मौलाना शेरानी के ग्रुप से, वो हो सकती है जमात इस्लामी के किसी शख्स से, लेकिन इनके साथ नहीं है। एक बात ज़हन में रखिएगा, अब हालात बदलने वाले हैं, अब हालात इस कदर बदलने वाले हैं जिसके मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मज़ीद बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होने जा रही है, वो क्या है बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।